नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दोहा प्रेम, भक्ति और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। यह हमें प्रेम और भक्ति के उच्चतम स्तर तक ले जाता है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव होता है। इस दोहे का संदेश है कि सच्चा प्रेम और भक्ति तभी पूर्ण होती है जब हम अपने हृदय को निर्मल और प्रेमपूर्ण बनाकर संसार की माया से ऊपर उठकर केवल ईश्वर में लीन हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं कि हम इस वीडियो में किस दोहे की चर्चा करने जा रहे हैं। फिर उस दोहे का शब्दार्थ, भावार्थ, साथ ही साथ उसकी पीछे की शिक्षाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो संत कबीर जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। नैना अंतरी आम तू, जो हो नैन झपेऊ, ना हो देखी और कू, ना तुझ देखन देऊ। जी हाँ, यह दोहा प्रेम, भक्ति और आत्मा का अनुभूति का प्रतीक है। कबीर जी का यह दोहा गहरे भावों और आध्यात्मिक संदेशों से परिपूर्ण है, जो हमें अपने भीतर की शुद्धता, प्रेम और ईश्वर के साथ एकत्व की अनुभूति कराता है। इस विश्लेषण में हम दोहे के अर्थ, उसके निहित संदेश, जीवन में उसकी प्रासंगिकता और उससे मिलने वाली शिक्षाओं को अब हम आपको विस्तार से बताने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम आपको इस दोहे का शब्दार्थ और उसके बाद साथ ही साथ उसका भावार्थ बताएंगे। तो सबसे पहले पहली पंक्ति, नैना अंतरी आम तू। इसका अर्थ है, हे प्रियतम, तुम मेरे नेत्रों के भीतर आ जाओ। यहाँ कबीर जी अपने हृदय की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। उनके प्रेमी यानी ईश्वर उनके भीतर, उनकी आत्मा में आ जाए। यह एक मनोभाव है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन प्रेम की पवित्रता और सच्चाई का प्रतीक है। जो हो नैन झपेऊ, इसका अर्थ है जैसे मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूं। यह कबीरदास जी दर्शाना चाह रहे हैं कि जब ईश्वर का साक्षात्कार, बल्कि जब ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे तो मनुष्य अपने सांसारिक दृष्टिकोण को त्याग कर आत्मिक अनुभूति में लीन हो जाएगा। अपने नेत्रों को बंद कर लेने का अर्थ है सांसारिक दिखावे, दिखावटी दृष्टि और भौतिक संसार से मन का मोह त्यागना। ना हो देखू और को, इस जगह का अर्थ है मैं किसी और को देखूं भी नहीं। यह अनुभूति है अब मनुष्य का ध्यान, उसकी दृष्टि, सब कुछ केवल ईश्वर की ओर है। वह सांसारिक वस्तुओं, दिखावे और माया से मुक्ति पा चुका है या प्राप्त कर चुका है। ना तुझ देखन देव, मैं तुझे किसी और को देखने नहीं दूंगा। यह कहने का तात्पर्य है कि प्रेमी यानी ईश्वर की दृष्टि और प्रेम के सिवाय कोई और दृष्टि या प्रेम मन में स्थान नहीं पाएगा। यह आत्मा की पूर्ण समर्पण भावना को दर्शाता है कि अब केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन ही मन की इच्छा है। अब हम आपको इस दोहे का आध्यात्मिक अर्थ और उसका विश्लेषण बताते हैं। यह दोहा प्रेम, भक्ति और आत्मज्ञान का प्रतीक है। कबीर जी का यह दोहा दर्शाता है कि ईश्वर या प्रेमी के साथ मिलन का अनुभव अत्यंत गहरा, अंतरंग और आत्मिक होता है। यह दोहे का मूल उद्देश्य मानव को यह सिखाना चाहता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन अनंत प्रेम का स्रोत है। संसार की माया और भौतिक वस्तुएं मोह का कारण है, जिनसे मुक्त होने के लिए मन का स्वच्छ और सच्चे प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। आत्मा का स्वयं के भीतर ईश्वर को अनुभव करना ही सच्ची भक्ति है। कबीर जी ने इस दोहे में यह संकेत दिया है कि जब मन ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है तो वह अपने सांसारिक नजरिए को त्याग कर केवल एक ही दृष्टि में केंद्रित हो जाता है और यह दृष्टि है ईश्वर की। अब हम आपको इस दोहे की शिक्षा और उसके संदेश के बारे में बताएंगे। आत्मिक प्रेम और एकत्व का महत्व। कबीर जी का यह दोहा प्रेम और भक्ति का उच्चतम रूप है। इसमें यह संदेश है कि ईश्वर को पाने के लिए हम अपने मन को शुद्ध, निर्मल और प्रेमपूर्ण बनाना चाहिए।
प्रेम का अनुभव तभी संभव है जब हम संसार की माया से ऊपर उठकर अपने हृदय को ईश्वर के लिए समर्पित कर दें। सांसारिक मोह से मुक्ति। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि सांसारिक वस्तुएं और दिखावे में लिप्त होने से हमारा ध्यान भटक सकता है या भटक जाता है। जब हम अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं तो हम संसार की माया से बाहर निकलकर केवल ईश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन। कबीर जी का यह दोहा प्रेम और भक्ति का यह संदेश देता है कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन ही जीवन का सर्वोच्चतम उद्देश्य है। जब आत्मा ईश्वर के भीतर समा जाती है तो फिर ना तो उसे किसी और वस्तु की आवश्यकता रहती है, ना ही किसी अन्य की दृष्टि। सच्ची भक्ति का स्वरूप। यह दोहा यह सिखाता है या यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें प्रेमी को अपने प्रेमी का साक्षात्कार बल्कि उसका मिलन करता है। इसमें कोई दिखावा या छल नहीं है। यह पूर्ण समर्पण और आत्मा का ईश्वर के प्रति प्रेम है। अब हम आपको इस दोहे से प्रेरणादायक जो शिक्षाएं मिलती है उसके बारे में बताना चाहेंगे। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही जीवन का परम लक्ष्य है। संसार की माया से ऊपर उठकर ईश्वर के प्रेम में डूब जाना चाहिए। सच का प्रेम और भक्ति तभी मिलती है जब हम अपने अहंकार और मोह को छोड़ देते हैं यानी त्याग देते हैं। मन को शांत और निर्मल बनाकर ही हम ईश्वर को पा सकते हैं। आत्मा का प्रेमी से मिलन भक्ति का सर्वोच्चतम स्तर है। अब हम आपको इस दोहे का सामाजिक और जीवन में जो इसकी प्रासंगिकता है उसके बारे में बताना चाहेंगे। यह दोहा आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन शैली में हम अपने भौतिक सुखों और दिखावे में इतने डूब जाते हैं कि हमें अपने आत्मिक विकास की ओर ध्यान नहीं होता। कबीर जी का यह संदेश हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति तो तभी मिलती है जब हम अपने हृदय को प्रेम और भक्ति से भर दें। सभी धर्मों और संस्कृतियों में प्रेम और भक्ति का महत्व है। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम का अनुभव तभी संभव है जब हम अपने अहंकार को छोड़ दें और अपने मन को शांत कर ईश्वर के भीतर खोजे। तो अंत में हम इस दोहे के बारे में यही कहना चाहेंगे कि कबीर जी का यह दोहा मानव जीवन का उच्चतम सौंदर्य और आध्यात्मिक अनुभव का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम और भक्ति और आत्मा का मिलन ही जीवन का परम लक्ष्य है। जब मन ईश्वर के भीतर समा जाता है तो फिर ना तो किसी और को देखने की जरूरत रहती है और ना किसी और की चाह। यह दोहा हमें आत्मिक शांति, प्रेम और सच्चे भक्ति पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कबीर जी का यह संदेश मानवता के लिए अमर है, जो हमें अपने भीतर की दिव्यता को खोजने और ईश्वर से मिलन का मार्ग दिखाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है यही समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपका दिल से शुक्रिया। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ सभी से गुजारिश है बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। और वीडियो समाप्त करने से पहले यदि कहीं भी हमारे द्वारा शब्दों में बोलने में गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। राधे राधे।